दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सारा नाम की एक लड़की से जो कि एक फैशन डिजाइनर थी और रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी। तभी सारा एक एसलो जलमार नाम के अपार्टमेंट में आती है। मेन गेट पर आते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है, यानी सारा पर कोई नजर रख रहा था। अंदर जाते ही सारा की मुलाकात ब्रायन से होती है और फिर एक लेडी से जो सारा के साथ काफी अच्छा बिहेव करती है। यहाँ सारा और भी लोगों को देखती है। जेरी आकर बताता है कि ये सब भी अपार्टमेंट के लिए ही आए हैं। जेरी यहाँ का मैनेजर था। जेरी सारा को फॉर्म भरने के लिए कहता है, जिसके बाद अगर उसे अपार्टमेंट दिया जाएगा तो उसे बता दिया जाएगा। इसी दौरान जेरी ये भी कहता है कि यहाँ पेट रखना अलाउ नहीं है। सारा भी मना कर देती कि उसके पास कोई पेट नहीं है। लेकिन अगले सीन में हम सारा के घर पर एक पेट देखते हैं। यहाँ सारा के डैड सारा को कॉल करते हैं, लेकिन सारा अपने डैड के साथ कुछ ठीक बिहेव नहीं करती और कॉल कट कर देती है। अगले दिन जब सारा ऑफिस में होती है तो उसे कॉल करके बताया जाता है कि उसे 1 बेडरूम का एक अपार्टमेंट दे दिया गया है। सारा खुशी खुशी अगले दिन अपने सारे सामान के साथ चोरी छुपे अपने पेट को भी ले आती है। अपार्टमेंट में आते ही ब्रायन सारा को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद सारा लेस्टर नाम के एक अजीब से आदमी को देखती है जो उसे देखकर चला जाता है। शाम को सारा अपार्टमेंट के सभी लोगों से मिलती है और सभी को एक फैमिली की तरह ट्रीट करता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। रात को जब सारा अपने अपार्टमेंट में जाती है तो देखती है कि उसकी नींद की दवाई खत्म हो गई है। सारा को कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है, इसलिए वो सही से सो नहीं पाती। अगली सुबह सारा को बिल्डिंग की तरफ से एक नोटिस मिलता है जिसमें पेट्स नॉट अलाउड के बारे में लिखा था। ये देखकर सारा समझ जाती है कि किसी को तो उसके बिल्ली के बारे में पता चल गया है। सारा अपार्टमेंट के बाहर देखती है तो वहाँ पर लेस्टर को खड़ा पाती है, इसलिए सारा का शक लेस्टर पर जाता है। लेस्टर के चले जाने के बाद ब्रायन सारा के पास आकर उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। सारा भी मना नहीं कर पाती, लेकिन ऑफिस में सारा का बॉस उसे बहुत सारा काम दे देती है, जिस वजह से सारा को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। लेकिन वो अपनी कॉलीग लीसा के साथ अपने काम को पूरा कर लेती है और फिर लीसा के साथ अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। बट ज्यादा देर होने की वजह से डिनर पार्टी में शामिल नहीं हो पाती। सारा लीसा को बताती है कि यहाँ रात में कुछ अजीब आवाजें आती है, इसलिए वो सो नहीं पाती है। साथ ही सारा ये भी बताती है कि यहाँ किसी को उसकी कैट के बारे में पता चल चुका है। ये सब सुनकर लीसा एडवाइस देती है कि तुम्हें इस अपार्टमेंट को खाली कर देना चाहिए, बट सारा लीसा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ देर के बाद लीसा अपने घर चली जाती है और सारा सोने चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सारा को कुछ अजीब सी स्मेल आती है और जब सारा किचन में जाकर देखती है तो ओवन में उसकी कैट होती है जिसे किसी ने बुरी तरह से जला दिया था और पास में ही पेट नॉट अलाउड वाला नोट भी पड़ा हुआ था। ये सब देखकर सारा को लगता है कि ये काम लेस्टर का है, लेकिन इससे पहले सारा कुछ कर पाती, पीछे से कोई आकर सारा को पकड़ लेता है और उसे इंजेक्ट कर देता है। सारा को जब होश आता है तो वो कुर्सी पर खुद को बंधी हुई पाती है और सामने खड़ा होता है ब्रायन। ब्रायन को देखकर खुद को बचाने के लिए रूम से बाहर भागने की कोशिश करती है सारा, बट एस्टर उसे पकड़कर फिर से रूम में ले आती है। एक एक करके सभी लोग यहाँ आ जाते हैं, यानी ये सब मिले हुए थे। इसके बाद इस सारा को फिर से एक इंजेक्शन लगाते हैं और फिर से सारा बेहोश हो जाती है। और जब अगले दिन सारा की आँख खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ के खिड़की दरवाजे सब बंद थे। इससे पहले सारा कुछ भी समझ पाती, ब्रायन और जेरी यहाँ पर आ जाते हैं और सारा को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन जब सारा मना करती है तो वो लेस्टर को बुलाते हैं और उसका कटा हुआ कान और एक खराब आंख दिखाते हैं और बताते हैं कि जब लेस्टर ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने उसके साथ क्या किया। ये देखकर सारा इनकी बात मानकर दीवार की तरफ खड़ी हो जाती है। ब्रायन सारा को बताता है कि जब तक दीवार पर लगी ये लाइट चलेगी तब तक तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है और सारा चीट करने के बारे में भी सोच नहीं सकती क्योंकि हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक सारा को टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जब एक दिन एक लेडी सारा के पास आती है तो सारा उससे पूछती है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। इस पर ये लेडी बताती है कि अपार्टमेंट में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने भी ये सब फेस किया था। जब सारा थक कर गिर जाती है तो यहाँ पर ब्रायन आ जाता है और उसे गन दिखाता है। गन को देखकर सारा भी दोबारा हिम्मत करके खड़ी हो जाती है। इसके बाद ब्रायन सारा के हाथों को दीवार के साथ कीलों से जोड़ देता है और फिर ऐसे ही सारा को दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद सारा को हेलुसिनेशन होते हैं जिसमें उसे लगता है कि उसके डैड उसकी मदद करने के लिए आए हैं, इसलिए सारा किसी तरह कीलों से अपने हाथ अलग कर लेती है और यहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। कैमरे की मदद से सारा पर नजर रखी जाती है। कुछ देर बाद जेरी और ब्रायन यहाँ रूम में आते हैं और सारा को कंग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि तुम टेस्ट में पास हो चुकी हो। इसके बाद एस्टर और वही लेडी सारा को ले जाकर उसके जख्मों पे दवाई वगैरह लगाती हैं और यहाँ इन सब के हाथ में भी ऐसे ही निशान देखते हैं हम, यानी ये प्रोसेस इनके साथ भी हुआ था। सारा को कम्युनिटी में ज्वाइन करने से पहले उसका एक लाइव डिटेक्टिव टेस्ट लिया जाता है
जिसमें जेरी और ब्रायन सारा का टेस्ट लेते हैं और उसे दी पावर ऑफ कम्युनिटी नाम के एक बुक दिखाकर बताते हैं कि यहाँ के सभी लोग इसमें लिखे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इसके बाद सारा को कम्युनिटी के लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, साथ ही कुछ बातें समझाई भी जाती है। सारा भी इन लोग के बीच एडजस्ट होने की कोशिश करती है। कुछ दिन बाद फिर से ब्रायन और जेरी सारा का टेस्ट लेते हैं और इस बार सारा से उसके डैडी के बारे में पूछा जाता है। सारा बताती है कि वो अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया था। सारा की मॉम को कैंसर था। उन्हें यही लगता था कि उनका हस्बैंड सिर्फ उन्हीं से प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं था और लास्ट स्टेज में भी वो इसी भ्रम में रही। यही वजह है कि सारा अपने डैड से अलग रहती है और अपने खर्चे खुद उठाती है। ये लोग जब सारा से कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं तो सारा कुछ और वक्त मांगती है क्योंकि वो चीजों को लोगों को और अच्छे से समझना चाहती थी। इसलिए सारा अब इनके साथ अच्छे से रहती है, हर एक्टिविटी में इनका साथ देती है। जब कुछ समय बाद सारा का फिर से टेस्ट लिया जाता है तो सारा इस बार भी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए कुछ और टाइम मांगती है और इस बार भी इसे टाइम दे दिया जाता है और साथ ही एक दूसरे रूम में शिफ्ट भी किया जाता है जहां सारा पर कैमरे से निगरानी रखी जाती है। सिर्फ सारा ही नहीं बल्कि कम्युनिटी से जुड़े हर इंसान को मॉनिटर किया जा रहा था। एक बार सारा जब ब्रायन के साथ होती है तो वो पूछती है कि लोग को मॉनिटर क्यों और कौन कर रहा है। इस पर ब्रायन कोई जवाब नहीं देता। कैमरे में ये लोग देखते हैं कि एक लेडी की कंडीशन दवाई ना मिलने की वजह से खराब हो रही है, इसलिए एस्टर जो कि एक डॉक्टर थी उसे बुलाया जाता है और सारा भी इस लेडी के रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इस लेडी को गुड बाय बोलते हैं और फिर एक शख्स आगे आकर इसके मुंह पर एक पॉलिथीन कवर करके उसे मार देता है क्योंकि सारा को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद सारा का टेस्ट लिया जाता है तो वो कम्युनिटी में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है और फिर हीट गन से सारा के सर पर एक निशान बनाया जाता है और सारा के ज्वाइन करने पर खूब सेलिब्रेशन भी किया जाता है। उसके बाद हम जेरी को देखते हैं जो कि सारा के पास आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आए, लेकिन तुम्हें उनके साथ रिश्ता खत्म करना होगा क्योंकि वो यहाँ दोबारा नहीं आ सकते। सारा के डैड सारा से माफी मांगकर उसे घर चलने के लिए कहते हैं। डैड को देखकर सारा भी रोते हुए गले लग जाती है। ये देखकर ब्रायन पीछे के दरवाजे से जैसे ही सारा के डैड को मारने आता है सारा समझ जाती है और वो अपने डैड से ना चाहते हुए भी लड़ती है और उन्हें यहाँ से भगा देती है ताकि उनकी जान बच सके। कुछ दिनों के बाद फिर से अपार्टमेंट के बाहर रूम वैकेंसी का बोर्ड लगाया जाता है और कुछ लोग के साथ सारा के दोस्त लीसा भी यहाँ रहने के लिए आती है। जेरी लीसा को कम्युनिटी में शामिल करने का फैसला करता है, लेकिन सारा मना करती है क्योंकि लीसा बहुत अलग थी। अब लीसा के साथ भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन लीसा किसी की बात नहीं मानती और ब्रायन का कान काट लेती है। ये देखकर जेरी सारा को लीसा के पास उसे समझाने के लिए भेजता है। लीसा सारा को कहती है कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनूंगी, ये लोग माइंड वॉश करते हैं और सारा को धक्का देकर लीसा यहाँ से भागने लगती है। सारा को समझ आ जाता है कि किस तरह उसका ब्रेन वॉश करके उसे कम्युनिटी में ज्वाइन किया गया है। जब लीसा भागने की कोशिश करती है तो जेरी लीसा को शूट करके मार देता है। ये देखकर सारा हैमर से जेरी को भी मार देती है, लेकिन यहाँ सारा वही निशान जेरी के शरीर हाथ पर भी देखती है जो कम्युनिटी के सभी लोगों के है, यानी कम्युनिटी का हेड जेरी नहीं कोई और है। अपार्टमेंट का अलार्म बजते ही सब लोग यहाँ आ जाते हैं। सारा ब्रायन को गन पॉइंट पर ले लेती है और ब्रायन बताता है कि कम्युनिटी को चार्ल्स नाम के एक आदमी ने शुरू किया था। सारा ब्रायन को भी शूट कर देती है और जब भागती है तो एक आदमी सारा को पकड़ लेता है, लेकिन लेस्टर गन लेकर सारा को यहाँ से जाने के लिए कहता है और आखिर में खुद को शूट कर लेता है। सारा बाहर आकर देखती है कि उसी अपार्टमेंट जैसा बोर्ड यहाँ भी लगा है, यानी एक नहीं बल्कि कई कम्युनिटीज है और सभी कम्युनिटीज में अलार्म बजने लगते हैं। ये देखकर सारा यहाँ से भागने लगती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।